हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे और वो टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और उसका भी केस नंबर 3। इसमें क्या हमने पढ़ा था? द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नया पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल कैश में नहीं ला पाता है। ये तब हो सकता है जब नया पार्टनर उतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो गुडविल के लिए कैश लाने में सक्षम नहीं है, लेकिन हम उसको पार्टनर बनाना चाहते हैं। उसके आने से हमारे बिज़नेस को बेनिफिट होगा, तो हम उसको पार्टनर तो बना लेते हैं। अपने हिस्से का वो कैपिटल ला पाता है लेकिन गुडविल नहीं ला पाता है। और यहाँ भी दो सिचुएशन हो सकता है बाबू मेरे। पहला सिचुएशन है फुल अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ नॉट ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर। पूरा का पूरा जो गुडविल का अमाउंट होता है, जो नए पार्टनर का शेयर होता है, वो नहीं ला पाएगा। नया पार्टनर अपने हिस्से का जो नया पार्टनर का गुडविल में से जो भी शेयर कैलकुलेट होता है, पूरा का पूरा अमाउंट नया पार्टनर नहीं ला पाएगा। ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं, एक नया अकाउंट ओपन करते हैं और उस अकाउंट का नाम है करंट अकाउंट। तो इस केस में हम नया पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल, और क्रेडिट किसको करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर दिया है जर्नल एंट्री का। तो जो जर्नल एंट्री पास होगा वो है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही क्रेडिट होगा। नरेशन, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट debited with his share of goodwill and credited to all partners कैपिटल अकाउंट। बस एक ही जर्नल एंट्री पास करना होता है इस केस में। तो नया पार्टनर का जो हिस्से का गुडविल आता है उससे उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिए और पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। इस तरह के सिचुएशन में नया पार्टनर का 2 अकाउंट ओपन हो जाता है। पहला, जो कैपिटल लाया उसके लिए उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में जाएगा और गुडविल के शेयर के लिए न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन सेज A and B are partners sharing profits and losses in 3:2। A और B पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है। दे एडमिट C इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। नए पार्टनर C का एडमिशन हुआ और प्रॉफिट का शेयर 1/5 मिलेगा उसको। C पेज इन कैश ₹40,000 फॉर हिज कैपिटल। C 40,000 कैपिटल के लिए पेमेंट किया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹25,000। फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन किया गया और फर्म का टोटल गुडविल 25,000 आया है। बट सी इज़ अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। लेकिन सी अपने हिस्से का गुडविल कैश में नहीं ला पाता है।
पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। पहला जर्नल एंट्री जो कैपिटल आया है उसके लिए पास करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट, और इसमें भी 40,000। नरेशन कैपिटल ब्रॉट बाय सी। नेक्स्ट जर्नल एंट्री गुडविल के लिए पास करेंगे, जो अभी हमने जस्ट सीखा था। तो यहाँ वर्किंग कर लें, कितना आता है सी का शेयर, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म is equal to rupees 25,000. C's share in goodwill is equal to rupees 25,000 और उसका 1/5, क्योंकि C को 1/5 शेयर मिलेगा प्रॉफिट में से, इट इज इक्वल टू रुपीज 5,000। अब ये 5,000 ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो तो दिया है, न्यू पार्टनर शेयर भी दिया है, लेकिन नया रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो इस केस में हमने क्या सीखा था कि जो ओल्ड रेशियो रहेगा वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा और न्यू रेशियो भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो इज 3:2 और यही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो ए कितना रिसीव करेगा, ए विल गेट रुपीज 5,000 into 3/5, gaining ratio of A is to B is equal to 3:2। ये हमारा गेनिंग रेशियो है, तो इट इज इक्वल टू 3,000 और B विल गेट रुपीज 5,000 इंटू 2/5 इज इक्वल टू रुपीज 2,000। अब जर्नल एंट्री पास कर दे रहे हैं, सीज करंट अकाउंट डेबिट विथ रुपीज 5,000 टू A's capital account and to B's capital account। एक के अकाउंट में 3,000, ए के अकाउंट में 3,000, बी के अकाउंट में 2,000। C's current account debited with his share of goodwill and credited to all partners capital account in sacrificing ratio। ओवर, बस 2 जर्नल एंट्री हो गया। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड केस है कि जहाँ पार्ट अमाउंट ऑफ गुडविल नया पार्टनर ला पाता है, मतलब अपने हिस्से का जो गुडविल है उसका सर्टेन पोर्शन वो लाता है, सर्टेन पोर्शन
नहीं ला पाता है। से फॉर इंस्टेंस एक सरवाई, 2 पार्टनर्स थे, जेड का एडमिशन हुआ और उसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा 1/4। जेड को अपने हिस्से का गुडविल 50,000 लाना था, लेकिन वो 20,000 ही ला पाता है, तो ये पार्ट अमाउंट हुआ ना। तो 20,000 के लिए अलग एंट्री पास करेंगे कैश लाने वाला, और 30,000 के लिए वो एंट्री जो वो कैश नहीं ला पाता है, जो अभी जस्ट हमने सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जर्नल एंट्री हो जाएगा। पहला जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये उसके लिए जो अमाउंट वो गुडविल के लिए ला पाता है। पार्ट अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर। अब ये जो गुडविल लाया है ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऑल पार्टनर्स के बीच में इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट अमाउंट ब्रॉट इन कैश। दूसरा, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो बाबू मेरे, अमाउंट नॉट ब्रॉट इन कैश। नरेशन, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट debited for his share of goodwill and credited to all partners capital account। अब यहाँ पे ये फर्स्ट जर्नल एंट्री था, ये सेकेंड जर्नल एंट्री था। अब इस सेकेंड जर्नल एंट्री को हम तोड़ के 2 जर्नल एंट्री कर सकते हैं। पहला, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटेड among all partners in sacrificing ratio। पहला जर्नल एंट्री ये हो गया, और दूसरा जर्नल एंट्री इससे रिलेटेड, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट
टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो और यहाँ भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एंट्री पास्ट फॉर गुडविल नॉट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। तो यहाँ इसी को तोड़ दिया गया है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर कंपाउंड एंट्री आप पास करते हैं तो आपका टाइम ही बचता है और कैलकुलेशन करके जो अमाउंट आता है ना, जो ऑल पार्टनर्स के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो राउंड फिगर आता है, ठीक है। लेकिन जब 2 बार आप जर्नल एंट्री पास करते हैं तो यहाँ 2 बार आपको जर्नल एंट्री भी पास करनी पड़ेगी, 2 बार नरेशन भी लिखना पड़ेगा। और नॉर्मली इस तरह के सिचुएशन में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट आता है ना ऑल पार्टनर्स के लिए, जो हम कैलकुलेट करते हैं वो डेसिमल में आ जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपका गड़बड़ होने का चांसेस बढ़ जाता है, इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि कंपाउंड एंट्री ही पास कीजिए। अब इस टॉपिक से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Let's see the question. A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admit C into the firm for 1/4 share in profit, which he takes 1/6 from A and 1/12 from B. All partners हैं A और B, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। C का एडमिशन हुआ और C को कितना शेयर मिलेगा? 1/4। 1/4 जो मिला है इसका 1/6 A से लिया और 1/12 B दिया। C brings ₹50,000 as goodwill out of a share of ₹90,000। C 50,000 गुडविल के लिए ला पा रहा है। टोटल गुडविल के लिए कितना अमाउंट बन रहा था लाने के लिए? 90,000। 90,000 में से सिर्फ 50,000 ही C ला पाया। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म के बुक्स में पहले से गुडविल अपीयर नहीं हो रहा था। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस अरेंजमेंट। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। पहला एंट्री जो गुडविल के लिए अमाउंट लाया है कैश C, तो बैंक अकाउंट, अकाउंट डेबिट 50,000 to premium for goodwill account। Narration part amount of goodwill brought by C। अब 90,000 में से 50,000 ले आया, यानी कि 40,000 वो नहीं लाया। तो नेक्स्ट एंट्री जो हम पास करेंगे वो तो कंपाउंड एंट्री पास करेंगे टोटल 90,000 के लिए। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000। C's current account, account debit 40,000 to A's capital account and to B's capital account। अब यहाँ पे हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा बाबू मेरे। नरेशन लिख लेते हैं, फिर फिगर A और B के कैपिटल में कितना जाएगा वो लिख देंगे। शेयर ऑफ गुडविल
C share of goodwill credited to all partners capital account in sacrificing ratio. चलिए वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ sacrificing ratio. A is to B, A कितना दिया था अपने हिस्से में से? A 1/6 दिया है और B दिया है 1/12। LCM 12, 6 के टेबल में 12 2 टाइम्स तो 2:1, तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 2:1। और ये जो 90,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी के बीच में 2:1 के रेशियो में, तो ए के अकाउंट में कितना से क्रेडिट हो जाएगा? 60,000 और बी के अकाउंट में 30,000। 2:1 नरेशन में भी हमने इंक्लूड कर दिया। होप आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोग नया टॉपिक बाबू नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय।